हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में फिर से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज अपनी क्लास रहने वाली है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम हल करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान में अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, उसका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और एलडीसी की नई वैकेंसी आ गई है, और वनपाल वन रक्षक के भी काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है। और जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में काफ़ी भर्तियाँ आई हुई है, तो उसके हिसाब से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम डेली टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। तो 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल की स्थापना उसके राज्य से बाहर कलकत्ता में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और सभी एग्जाम में यहाँ से आपने देखा होगा कि प्रजामंडल से एक न एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा, किस प्रजामंडल की स्थापना उसके राज्य से बाहर कलकत्ता में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो कि मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता शहर में की गई थी, यानी राजस्थान से बाहर की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसके संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थी। अभी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो गोकुलबाई भट्ट ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1938 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो कहाँ पर मनाया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी? तो कौन सा प्रजामंडल था? झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ प्रजामंडल एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासक शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? काफी अच्छा सवाल है, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठालाल व्यास, यानी मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है रघुवर दयाल शरण गोयल, वेद मगाराम, लक्ष्मण दास स्वामी, कपूरचंद पाटनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवर दयाल गोयल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिन्न हरि, गोपीलाल यादव, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अभिन्न हरि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अभिन्न हरि द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, चिरंजी लाल मिश्र किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, चिरंजी लाल मिश्र किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो चिरंजी लाल मिश्र किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? भरतपुर प्रजामंडल के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान शिक्षा दिवस 19 जून 1942 को मनाया गया था, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था? काफी अच्छा सवाल है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1945 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोगीलाल पंड्या का संबंध किस आंदोलन से था? काफी अच्छा सवाल है। तो भोगीलाल पंड्या का संबंध किस आंदोलन से था प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रजामंडल आंदोलन से था। और भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? काफी अच्छा सवाल है, जो अभी एक दो सवाल पहले ही हमने पढ़ा था कि भाई किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? जयपुर प्रजामंडल ने नहीं लिया था। तो वही सवाल आपसे दोबारा पूछा गया है, उससे रिलेटेड जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो जयपुर प्रजामंडल से था, जो कि
1942 में हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? काफी अच्छा सवाल है ये भी प्यारे विद्यार्थियों। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल ज़रूर पूछ जाते हैं। तो आपसे ये क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये आप काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जोधपुर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी कार्यालय अजमेर में किस प्रजामंडल का स्थापित किया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे साथियों। अस्थायी कार्यालय अजमेर में किस प्रजामंडल का स्थापित किया गया था? तो किस प्रजामंडल का स्थापित किया गया था? बीकानेर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय, बीकानेर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936-37 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे साथियों कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणछोड़ दास गट्टानी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन नवंबर 1939 का उद्घाटन किसने किया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है सारे साथियों, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तब आपको पता नहीं रहता कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो नवंबर 1941 में हुआ था, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे साथियों ये भी। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों भी। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम सवाल है, किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की थी? काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन की मांग की थी? तो इसके ऑप्शन है मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की मांग की थी? तो कोटा प्रजामंडल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो को पूरा देखें। तो प्यारे साथियों, ऐसी क्लास रोज़ाना आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानगढ़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी रामबाण क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक उसका नोटिफिकेशन, जब भी हमारी क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।